लेट के लिए फंस गया मैं बंदा इशू में। वक्त समय मैनेज्ड। मेरी आवाज आ रही ना, बस ये कंफर्म करो, इसका देखते हैं कि। यस सर। यस सर। चलो चलो। चलो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। नहीं। अरे डमी डेटा लेना है, उसमें हाँ कहाँ सर, से टाइम बच गया। नहीं तो मैं इंसर्ट करता। आप कहोगे कि यही, हाँ देखो टाइम बचाना था अपन को। आप लोग भी ऐसे सीख जाओगे, लेकिन हाँ देखो, इससे बताएं क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग आपकी अच्छी होगी अगर आप जैसे कोडिंग करते हो ना। तो अगर आपको, जैसे मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी, कैसे कि मेरे को अगर कोडिंग की स्ट्रक्चरिंग अच्छी चाहिए, समझ रहे हो, आप कोड लिखते हो एंड यू नीड स्ट्रक्चरिंग, कोड की बेहतर स्ट्रक्चर हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो, जिसमें कि परफेक्ट तरीके से मॉड्यूल होंगे, ऊपर नीचे आपको पता रहेगा कि कहाँ पे मॉड्यूल है, ये सब चीजें।
तो एक सेकेंड में आर्बोर में डाल देता हूँ और एम्प्लॉयज को छोटा करता हूँ। आर्बोर होगा आर्बोर में, और इसको क्रिएट कर दिया मैंने, कंट्रोल एंटर। पूल, अब मैं इसको काम करूँगा, हटाओ इसको, एंड ये उठाऊंगा मैं। ओहो, थोड़ा सही करना पड़ेगा, बट ठीक है। कूल कूल कूल, EMP ID आर्बोर डॉट एम्प्लॉय, EMP ID, EMP नेम, EMP डिपार्टमेंट, EMP सैलरी, एम्प्लॉय ड्यूरेशन इन डेज। चलो, थोड़ा बहुत ही गलती करता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक करेंगे उसको। कंट्रोल एंटर। एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, बोल एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, क्या बोल, एम्प्लॉयज है। चलो, कंट्रोल एंटर, ठीक है। और हम लोग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्बोर डॉट एम्प्लॉयज। आर्बोर एम्प्लॉयज। अब करता हूँ यार मैं, ठीक है। अब आपके पास ये डेटा आ गया, अपन ने एक डेटा निकाल लिया अपन ने कि ऐसा ऐसा सीन है, आर्बोर डॉट एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया कि एक डेटा, डमी डेटा बना लिया हमने। मेरी आवाज आ रही ना, मेरा ये माइक ऑन है, पर देखूँ मैं। यस सर। अच्छा ठीक है, कूल, थैंक यू गाइस। देखो, मैंने एक डेमी डेटा बनाया खट से, और आपके पास एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल मैंने जनरेट कर दी। अब अपन पढ़ेंगे CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो CTE हमने पढ़ा है, तो CTE का CTE का फुल फॉर्म मैं लिखता हूँ, इसको बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। This we use normally when we are using a same subquery। ये नोटपैड नहीं है सर? अरे मैं उसको आपकी पूरी शीट दे दूंगा, परेशान क्यों, जरा फाइल दे दूंगा, SQL फाइल, ठीक है। खुश, कहाँ हूँ? मैं SQL फाइल दे दूंगा गाइस। यस। मैं सोचा ऐसे पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है, SQL फाइल भी दे दिया करूंगा। मैं क्या करूंगा, इन सबका SQL फाइल होगा तो मैं लोगों को दे दिया करूंगा, ठीक है। इसमें मैं नोट्स बनाता जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है सर। और मतलब बेसिकली जहाँ पे अपन सेम SQL सब क्वेरी यूज करते हैं ज्यादातर, वहां पे अगर मैं सेम सब क्वेरी यूज कर रहा हूँ तो वहां पे मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करूंगा।
कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बेसिकली उस जगह यूज होंगे अगर मेरे पास सेम सब क्वेरीज मैं मल्टीपल मल्टीपल जगह पे यूज कर रहा हूँ सेम सब क्वेरी, तो मैं क्या करूंगा उसको रिप्लेस करूंगा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से, जिससे कि हमें बार बार वो क्वेरी ना लिखनी पड़े। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि एक तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, दूर समझ में आता है कि कोड में कहना क्या चाह रहे हो क्या रहा है। ठीक है, ये सब चीजें रीडेबल, आपके कोड बहुत ज्यादा क्लमसी नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास रहेगा, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम होगी। कॉम्प्लेक्सिटी इन सेंस मतलब कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा उसमें अच्छा लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं दिखेगा आपको उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लमसी कर रखा है और चीजें लिख रखी हैं। आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा सीन है। और सबसे बड़ी चीज है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। मान लो आपने परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करेगा? मान लो आपने क्या लिखा, हर जगह सब क्वेरी दो, मतलब बेसिकली आपने सब क्वेरी दो जगह मेंशन कर रखी है। ठीक है, दो या तीन, अभी दो या तीन ही जगह मानो। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हम एक बार वो सब क्वेरी का रिजल्ट लेंगे, निकालेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर मैंने वही 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 का मतलब वही सब क्वेरी चार पांच जगह लिख रखी है अपने कोड में, तो अपन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, मतलब तो उसको बार बार हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाऊंगा, बट ये समझाना चाहता हूँ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक बार जैसे लिख दिया है कोड और उसको मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में लिख दिया है, तो वो कोड मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। जैसे फंक्शंस होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल होता है, कोई वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर सकते हो तो पूरे कोड में कभी भी यूज करो, बार बार नहीं लिख असाइन करना। और सेम ऐसी सब क्वेरी ऐसे अपन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। रेदर देन एक और चीज, आप मान लो मैं चार पांच जगह पे सब क्वेरी बार बार लिख रहा हूँ, तो सब क्वेरी क्या करेगी? बार बार एग्जीक्यूट करेगी, करेक्ट। लेकिन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में क्या होगा कि एक बार एग्जीक्यूट करेगी, वो वैल्यू स्टोर कर लेगी, फिर वो वैल्यू हर एक कोड में अपने आप यूज होती जाएगी। अभी तक मैंने थोड़ा सा बताया है, अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे आइडिया देता हूँ कि कैसे, और थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि कैसे अपन कुक सब क्वेरी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्वेरी विथ क्लॉज को बोलते हैं, क्वेरी विथ क्लॉज। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को ये भी बोलते हैं क्वेरी विथ क्लॉज। ठीक है, और तो स्टार्ट करता हूँ मैं एक बेसिक एग्जांपल से पहले। तो मेरे को एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड द, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, लिख दिया करूंगा। ये अप्रोच मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। फाइंड द एम्प्लॉइज whose salary is in the range of plus minus 20,000 of every salary। ठीक है, हमको क्या निकालने को यहाँ बोला क्या है कि मेरे को वो बताओ पवन या फिर टीम, कि अब मेरे को ये बताओ कि एम्प्लॉयज की सैलरी निकालो जो कि एवरेज सैलरी से अगर -20,000 कम करें उस रेंज में आए, या फिर एवरेज सैलरी से +20,000 करें उस रेंज में भी आ सकते हैं। इससे ऊपर या फिर इससे नीचे अगर जाएंगे तो वो हमें नहीं निकालना है। हमें खाली वही एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से -20,000 कम है। नहीं, मतलब ये मतलब रेंज है, उनकी रेंज क्या होनी चाहिए? एवरेज सैलरी से -20,000 कम से स्टार्ट हो, और एवरेज सैलरी +20,000 के बीच में। इन उन एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी -20,000 और एवरेज सैलरी +20,000 के बीच में हो। ये क्वेश्चन समझ में आया? म- मैं रिपीट करता हूँ। यस हमें सर। उन एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी है जिन एम्प्लॉयज की सैलरी
एवरेज सैलरी माइनस 20,000 एंड एवरेज सैलरी प्लस 20,000 के बीच में हो। ठीक है, ये रेंज है, इसके बीच में आनी चाहिए। ठीक है, एवरेज सैलरी माइनस 20,000 और एवरेज सैलरी प्लस 20,000। मान लो एवरेज सैलरी आई 50,000, तो 30,000 से लेके 70,000 के बीच में जिनकी सैलरी है वो लोग इस कैटेगरी में लाई करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे 67 67 67 करते हूँ मैं। अब लॉजिक के लिए क्या होगा हमें, मतलब पहले मैं लॉजिक अगर मैं सोचता हूँ तो मैं लॉजिक सोचूंगा ऐसे थोड़ा सा, क्या पहले मेरे को क्या सोचना होगा, पहले मैं क्या निकालूं? पहले मेरे को निकालूं मैं एवरेज सैलरी, क्योंकि मैं एवरेज सैलरी निकालूंगा तब तो मैं एम्प्लॉयज के बारे में बात कर पाऊंगा, उसी से तो मेरे को फिल्ट्रेशन करना है, करेक्ट? यस सर। तो मैं पहले क्या करूंगा, स्टेप 1 मेरा होगा एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट एवरेज सैलरी ईएमपी सैलरी फ्रॉम आर्बोर डॉट एम्प्लॉइज। तो अगर मैं ये करता हूं तो मेरे पास एक एवरेज सैलरी की वैल्यू आएगी कि एवरेज सैलरी कितनी है, 67,900 रुपये एवरेज सैलरी है। ठीक है, यहाँ यस तक सर। तो मेरे को क्लियर है बात कि भाई एवरेज सैलरी इतनी आ गई। अब मेरे को क्या निकालना होगा, अब मैं देख रहा हूँ। और अगर मान लो थोड़ा सा मेरे बंदे ने बोला कि यार पवन, कि यार नहीं एवरेज सैलरी तो ठीक है, लेकिन एवरेज सैलरी तुम निकालो एक और कंडीशन पे, मतलब साथ में एक और छोटा सा ट्रिक दे दिया उसने कि एवरेज सैलरी निकालो वेयर जो एम्प्लॉय ड्यूरेशन, हम उन्हीं बंदों को कंसिडर करेंगे जिनका 200 दिन से ऊपर है। ठीक है, तब मैं एवरेज सैलरी निकालूं। तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिलेक्ट एवरेज वेयर एएमपी ड्यूरेशन इन डेज इज ग्रेटर देन 200, ये कंडीशन मैंने एक्स्ट्रा डाल दी। ठीक है, हम खाली उन्हीं बंदों को अपने एनालिसिस में अपने एनालिसिस में ले रहे हैं जिन्होंने 200 से ऊपर 200 दिन से ऊपर काम किया है कंपनी में। ठीक है, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एवरेज सैलरी आ गई 67,400, कोई दिक्कत नहीं एवरेज सैलरी तक तो। गाइस हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब हमको क्या करना होगा, टेबल से मैं ये फाइंड करना होगा कि कौन एम्प्लॉय इसमें लाइक करते हैं, कौन एम्प्लॉय इसमें लाइक नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मैं देखता हूँ वेयर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो, 20,000 प्लस माइनस। 20,000। तो मैं ये लिखना पड़ेगा मेरे को, ये इसका यार एक तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है कि कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया, -20,000, इसको नीचे कर लेते हैं, और एंड ईएमपी सैलरी यहाँ से देखता हूँ मैं।